मित्रों, ये 79वां अध्याय है और पूरे के पूरे 79वें अध्याय में कर्ण ने अर्जुन की प्रशंसा करी हुई है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अरे ऐसा कैसे हो गया, लेकिन सत्य है कि कर्ण ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा करी हुई है। ये पूरा का पूरा 79वां अध्याय इसी पर बेस्ड है। कर्ण शल्य का संवाद होता है। नमस्कार मित्रों, हम हैं मूल महाभारत के कर्ण पर्व के 78 अध्याय खत्म कर चुके हैं, 79वें अध्याय में है। और यहाँ पर आपने अभी तक देखा कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी हुई है, क्षेत्र में पहुँच गया है कि अब कर्ण का वध कर ही डालना है। इधर भीम और अर्जुन मिलके लगभग कौरव सेना का नाश कर चुके होते हैं। मित्रों, पिछले 2-3 दिनों से मैं कमेंट्स भी ले रहा हूँ या देख रहा हूँ, और कुछ अगर थोड़ा सा अलग है या विचित्र है तो उसको यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोशिश भी करता हूँ। ऑल्दो मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि अगेन बहुत सारी बातें होती हैं जो कि इररिलेवेंट होती हैं, उनमें घुसना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो कि बहुत नेसेसिटी है, हमारी ज़रूरत है कि उन पे बात करी जाए। एक तो बहुत फ़नी सा कमेंट है कि करीना कपूर ज़िंदगी की कहानी ज़रूर बताना। तो करीना कपूर नहीं, मुझे लग रहा है कि ये टाइपो है, शायद कर्ण की बात करी जा रही है यहाँ पे। ओके सर, देखते हैं कब इसकी वीडियो कब आती है इस पर। एक और कमेंट के नीचे एक कमेंट आया था कि द्रौपदी का जो उसने अपमान किया था कर्ण ने, वेश्या कहा था या और बहुत सारी बातें कि दासी हो, एक और पति चुन लो या अलग पति चुन लो, ये सब ऐसे वैसे लोग हैं। तो किसी ने जस्टिफिकेशन दी हुई है कि कर्ण ने जो कहा वो उचित था। मेरा फोकस बस इसी कमेंट पे है कि क्या ऐसी बातें कहनी चाहिए, और अगर कहनी चाहिए तो आपके पास जो लॉजिक है ना, वो किस तरह का लॉजिक है। सर, ऐसे लॉजिक को काउंटर करना ना 1-2 क्लास का बच्चा भी कर ले। मैंने हमेशा कहा मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं सर, कि अगर मेरे चैनल की वजह से कुछ अलग या गलत मतलब निकलेगा, सोसाइटी में कोई गलत इम्पैक्ट जा रहा होगा, तो मैं इसको बंद भी कर दूंगा, क्योंकि मैं ये करने यहाँ पे नहीं आया था। खैर, उस लॉजिक को मैं आपको तोड़ता हूँ। आपने ये कोई लिंक भेजा जिसमें ये कहा गया है कि यमराज ने या किसी पुराण में ये कहा गया है कि जिस स्त्री के एक से ज़्यादा पति होते हैं उसको ऐसा कहा जाता है। अग्रीड, कहा जाता है, लेकिन वो किसको कहा जाता है? सामान्य स्त्रियों को। क्या द्रौपदी एक सामान्य स्त्री थी? द्रौपदी का जन्म गर्भ से हुआ था? नहीं हुआ था, अग्नि से उत्पन्न है वो। द्रौपदी पे वो रूल्स अलाउ नहीं करते या लागू नहीं होते जो कि सामान्य स्त्रियों पे होते हैं। पंचकन्याओं के बारे में आपने सुना होगा। द्रौपदी उन पंचकन्याओं में से एक आती है जिसका गुणगान करने पर आपके पाप खत्म हो जाते हैं, और आप उसको जस्टिफाई करते हो ऐसे तर्कों से। सर, उन्हीं तर्कों की वजह से आज जो कौरवों की हालत हुई थी ना, एक नारी के अपमान की वजह से यहाँ पे एक महासंग्राम हो जाता है, और महासंग्राम करने वाला कोई और नहीं होता, परमात्मा है, और आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। कुछ और अगर लॉजिक्स की बात करी जाए तो धरती तो हमको चपटी दिखती है ना? चपटी है नहीं। यहाँ सभी पेड़ खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, घर खड़े हैं, धरती घूम गए सकती है, घूमेगी तो गिर जाएंगे। क्या ये सच है? नहीं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है कुछ पता है आपको? नहीं। फिजिक्स पढ़ते होंगे अगर आप स्टूडेंट हैं, E=mc² होता है ना। एनर्जी आती है, कैसे फोटॉन्स में बदलती है, चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। जिस नेचर में हम रहते हैं वो डिस्ट्रक्टिव है, हमें नहीं पता धरती घूमती है, जब पता चला तो घूमती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है, और हम अपना लॉजिक लगाते हैं जो कि उस पर लगता ही नहीं है। A+B² हर जगह नहीं चलेगा ना, जहाँ A और B होंगे वहाँ चलेगा। आई एम सॉरी, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट ऐसे सिली लॉजिक्स तो ना दिया जाए, और वो भी ऐसे एंटिटीज़ पर, क्योंकि ऐसे ही लॉजिक्स कुछ और लोग भी दिया करते हैं। राम सेतु मैन मेड नहीं था, राम सेतु पता नहीं क्या है, ऐसे बना दिया गया था। नासा ने कहा कि दिस इज़ मैन मेड, तो लोगों को लगा हाँ भाई ये मैन मेड है, किसी ने बनाया था। और जो इतिहास मिलता है वो रामायण से मिलता है, तो पता चला कि भाई हो सकता है राम थे, नहीं तो राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले कम हैं क्या? और जो लोग द्रौपदी को वेश्या कह रहे हैं कि इतने पति हो गए या जो भी है, तो भगवान कृष्ण की भी आप लोग 16,108 पत्नियाँ जोड़ते होंगे, तो उनको भी कह ही रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पे अपना लॉजिक नहीं चलता। सामान्य पुरुष नहीं है वो जो आप लॉजिक चलाओगे। एक्सेप्शंस के लिए उनके पास लेजिटिमेट प्रूफ हैं। अग्नि से उत्पन्न होना आसान बात है क्या? द प्योरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ फायर, अग्नि, और वहाँ से उत्पन्न है वो, तो दिव्य जन्मा है, उन पर कोई पाप या लांछन नहीं लग सकता। मित्रों, ऐसी लॉजिकल बातें करने के लिए ना बहुत प्रूफ है मेरे पास। मैं फिज़िक्स का ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करता हूँ मैं। बट अगेन, अभी यहाँ पे मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता,
और ये जो चैनल है ना, ये लॉजिक और इलॉजिक की बात ही नहीं है। मैं हिंदी को बताने आया था, मैं कविता बताने आया था, मैं कहानियाँ बताने आया था, मैं क्या चीज़ें हुई हिस्ट्री बताने आया था। इसका नाम पुराने पन्ने इसलिए रखा था मैंने, डिबेट करने नहीं आया था। बट एक विनम्र निवेदन कि ऐसी चीज़ों को यहाँ पे ना रखा जाए जिससे एक अलग मैसेज निकल जाए। आने वाली पीढ़ियाँ क्या सीखेंगी सर आपसे। खैर आगे बढ़ते हैं कि कर्ण पर्व में क्या हुआ। मित्रों, ये 79वां अध्याय है और पूरे के पूरे 79वें अध्याय में कर्ण ने अर्जुन की प्रशंसा करी हुई है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अरे ऐसा कैसे हो गया, लेकिन सत्य है कि कर्ण ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा करी हुई है। ये पूरा का पूरा 79वां अध्याय इसी पर बेस्ड है। कर्ण शल्य का संवाद होता है जहाँ पर कर्ण शल्य को अर्जुन के पराक्रम के बारे में बताता है कि वो है कौन। और 79वां अध्याय एक बड़ा अध्याय है, तो आज मैं 79वें अध्याय को कवर कर रहा हूँ। संजय कहते हैं कि हे महाराज, अर्जुन क्रोध से कौरवों की सेना पर आगे चढ़ाया। और आपको तो पता है कि उस युद्ध क्षेत्र की छटा क्या है, भीम ने क्या हाल कर दिया था। वहाँ पर कपाल गिरे पड़े हैं, हाथ घोड़े गज अश्व बाजी सब ऐसे बिखरे पड़े हैं, खून की नदी सी बह गई है। और उस नदी से कीचड़ में, उस मांस की मज्जा में से रथ निकालता हुआ वह किरीटधारी अर्जुन आगे बढ़ जाता है और केशव से कहता है कि हे केशव, वो देखिए कर्ण की ध्वज पताका मुझे दिख रही है। और कर्ण इस समय भीम और अन्य पांडवों से घिरा हुआ युद्ध कर रहा है, पांचाल की सेना से युद्ध कर रहा है। लेकिन एक बात सत्य है केशव कि ना तो पांचाल की सेना उसके सामने खड़ी हो पा रही है, ना ही पांडव। पांचाल देश के सैनिक कर्ण से त्रास खाकर भयभीत होकर भागे जा रहे हैं। यहाँ कर्ण हमारी सेना को त्रास दे रहा है, वहाँ पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य ये सब मिलकर के महाराज दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। कर्ण का सारथी बहुत चतुर है। शल्य, मद्र का राजा, मद्र नरेश शल्य उसके रथ को बड़े वेग से हाँक रहा है। और हे केशव, अब मेरा विचार ऐसा है कि मैं उस सूत पुत्र कर्ण का वध किए बिना हुआ वापस नहीं आऊँगा, इसलिए उसको समूल मिटाने के लिए कृपया मेरा रथ आप वहाँ लेकर चलिए। अब यहाँ पर भगवान रथ लेके निकलते हैं। सामने अगल बगल पांडवों की सेना में भगदड़ पड़ा हुआ है। भगवान उन सबको सांत्वना दे रहे हैं, धीरज दे रहे हैं कि घबराओ मत, आ गए हैं हम। संजय कहते हैं कि हे महाराज, अर्जुन ने संहार करना शुरू कर दिया और तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी सेना त्रास पाने लगी। मद्र नरेश शल्य ने अर्जुन को आते हुए देखा और कहा कि हे कर्ण, वो देखो अर्जुन चढ़ा चला आ रहा है, बड़े वेग से आ रहा है। यहाँ पे एक अलग संवाद भी आप देखेंगे कि शल्य ने कर्ण की प्रशंसा करी हुई है। शल्य ने कहा कि हे कर्ण, इस समय उस किरीटधारी अर्जुन का वध करना अगर समस्त कौरवों में किसी के वश की बात है तो वो तुम हो। अर्जुन के धनुष की डोरी में चंद्रमा और तारे बने हुए हैं, उसकी पताका में घुघरू लगा हुआ है, उसके ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है जो भयानक ध्वनि करता है और समस्त कौरवों को भय देने के लिए अकेला काफ़ी है। और अर्जुन के रथ को जो हाँक रहे हैं वो शंख, चक्र, गदा, पद्म से आसीन व व्यक्ति व पुरुष अद्वितीय शोभा पा रहे हैं। अर्जुन के गांडीव की टंकार यहाँ तक आ रही है और अर्जुन अपने रथ से बड़े बड़े शूरों की छाती को रौंदता हुआ चला आ रहा है। हे कर्ण, अर्जुन नर, नाग, सुर, गंधर्व किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। और तुमने जो इनके भाई का, द्रौपदी के पुत्रों का, सात्यकी का, शिखंडी का बहुत बार अपमान किया है, घायल कर दिया है, उन सब अपमानों से ये क्रोध में आकर के बढ़े चला आ रहा है। हे कर्ण, तो इसके सामने डट जा, क्योंकि मैं तेरे अतिरिक्त किसी और को नहीं देखता जिसको रोक पाए। और मैं देख रहा हूँ कर्ण कि अर्जुन अकेला चले आ रहा है, न इसके पास कोई रक्षक है, न कोई सैनिक है। हे कर्ण, तुम भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा से कम नहीं हो, इसलिए तुम रण में जो चढ़ के आ रहा है अर्जुन, उसको रोको। तुम देख रहे हो कर्ण, तुम्हारी पूरी सेना, पूरी की पूरी कौरव सेना इस समय अर्जुन के भय से सिर्फ टकटकी लगाए तुम्हें देख रही है और तुम्हारे आसपास एकत्र हो रही है, इनकी रक्षा करो। कर्ण ने कहा कि हे शल्य, अब आप समझे कर्ण की गति क्या होगी। वो शल्य जो हमेशा कटाक्ष मारता था आज प्रशंसा कर रहा है। तो कर्ण बड़ा प्रसन्न हुआ। कर्ण ने कहा कि हे शल्य, आज तूने बड़ी अच्छी बात करी है और इसीलिए तू मुझे प्रिय भी है, लेकिन तू निश्चिंत रह, आज मैं पांडवों की सेना का संहार कर डालूंगा और पांडवों का वध भी कर डालूंगा। हे महाराज, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं बिना उन दोनों को मारे हुए पीछे नहीं हटूंगा। शल्य ने कहा कि कर्ण, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इस समस्त संसार के योद्धा अर्जुन को अजेय मानते हैं और श्री कृष्ण की सहायता पाने के बाद अर्जुन तो मानो अद्वितीय हो गया है, इसको जीतना संभव नहीं है। अब शुरू होता है कर्ण ने की अर्जुन की प्रशंसा, और क्या प्रशंसा करी आप देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि शब्द से इसको पढूं, क्योंकि एक लंबा संवाद है और क्या क्या कर्ण ने कहा है ये कई बार आप जो डिबेट करते रहते हैं कमेंट्स में, उसके लिए बेटर रहेगा।
तो मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या क्या कर्ण ने अर्जुन को कहा था। कर्ण ने कहा कि मैंने सुना है शल्य कि अर्जुन जैसा महारथी इस समस्त जगत में कोई दूसरा उत्पन्न ही नहीं हुआ है, लेकिन मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा, महायुद्ध करूंगा, और मेरे पराक्रम को आज तुम भी देखोगे। यह कुरुवंश का पुत्र अर्जुन रथियों में श्रेष्ठ श्वेत अश्वों से जुता हुआ रथ लेकर जो मेरे सामने आ रहा है, या तो मैं आज इसको मार डालूंगा या आज ये मुझे मार डालेगा। राजपुत्र अर्जुन के दोनों हाथों में चिन्ह है, इसके हाथ नहीं कांपते, इसका निशाना अचूक है, इसको पसीना नहीं आता, इसे थकान महसूस नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा फुर्तीला है। अर्जुन दृढ़ आयुध वाला कार्यकुशल फुर्तीला है और इसके समान योद्धा इस धरती पे कोई और नहीं है। अर्जुन एक साथ कंक पक्षी के परों से निर्मित बाण लेकर अपने धनुष पर चढ़ाकर छोड़ता है और लक्ष्य को भेद देता है। अतो पयत खांडवे यो हुताशम, खांडव प्रस्थ में इसने आग जलाकर देवताओं की प्यास बुझाई थी, अग्नि देवता की प्यास बुझाई थी। विश्वकर्मा ने इसे धनुष दिया है, देवताओं ने प्रसन्न होकर इसे अनेक अस्त्र दिए हैं। इसने इंद्रलोक में असंख्य कालकेयों को एक साथ मार डाला था और वहाँ से इसको एक विशेष रथ मिला था, चक्र मिला था, मुकुट मिला हुआ था, अखूट दिव्य रूप भाले मिले हुए थे, और ऐसे पुरुष को इस पृथ्वी पर कौन जीत सकता है। इस महानुभाव अर्जुन ने अकेले ही साक्षात शिव को प्रसन्न कर दिया था अपने अस्त्रों के बल पर, और भगवान शिव ने इसको पाशुपात अस्त्र दिया था। इस अकेले अर्जुन ने विराट नगर में हम समस्त कौरवों को अकेले हरा दिया था, हमारे वस्त्र उतार लिए थे, गोधन को छुड़ा के वापस विराटनगर भेज दिया था। ऐसे गुड़े वाले परंतप पर जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण है, उसको हराना असंभव है। लेकिन हे शल्य, मैं ऐसे पुरुष को अपने युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। गूज़बम्प्स रोंगटे खड़े हो रहे। श्री कृष्ण और अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से कभी अलग नहीं हो सकते। अर्जुन महारथियों में श्रेष्ठ है और कृष्ण के पास एक दिव्यास्त्र है, शस्त्र है, अस्त्र है, चक्र है उनके पास। इसलिए है शल्य, उनके समक्ष ऐसा दूसरा कौन सा योद्धा है जो खड़ा रहने की क्षमता भी रखता है। और आज एक ऐसा युद्ध करने वाला हूँ मैं, या तो ये मुझे मार डालेंगे या मैं उनको मार डालूंगा। इस प्रकार शल्य से कर्ण ने ऐसी बातें कहकर रथ को आगे बढ़ाया और दुर्योधन के पास गया, आशीर्वाद लेने, मिलने, प्रेम करने और गले मिलने। आलिंगन करने के बाद उसने कहा, हे मित्र, यहाँ उपस्थित सभी महारथियों से कहो कि जो अर्जुन मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा है ना, उस पर जाकर टूट पड़े और उससे इतना घातक युद्ध करें, उसे बेहवल कर दें, घायल कर दें, और तब मेरे लिए अर्जुन को मारना बड़ा आसान हो जाएगा। कर्ण की बात सुनते ही वहाँ पे समस्त सेना प्रमुख, योद्धा, महारथी टूट पड़ते हैं अर्जुन पर द्वंद्व युद्ध करने। और आज अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा करी हुई है, तो क्या होने वाला है, अर्जुन ने उन सबको परास्त करना शुरू कर दिया और जाकर रुकते हैं अश्वत्थामा पे। अश्वत्थामा को ऐसे मिनट में परास्त करना संभव सा था। संजय कहते हैं कि हे राजेंद्र, अर्जुन तुम्हारी सेना को संताप देने लगा और तुम्हारी सेना भय से इधर उधर व्याकुल होकर फिर भी अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध कर रही है। अब अश्वत्थामा ने हनुमान जी को, कृष्ण को और अर्जुन को, तीनों को 5-5 या 4-4 बाणों से बींत दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के घोड़ों को काट दिया, ध्वजा काट दी और धनुष भी काट दिया। अब सामने पड़ते हैं कृपाचार्य, कुलगुरु। कृपाचार्य का पराक्रम शायद मुझे लगता है कि महाभारत में कम दिखाया गया होगा, लेकिन वे अद्वितीय थे, आचार्य द्रोण की तरह ही महाभट थे। लेकिन आज अर्जुन तो किसी के रोके रुकने वाला है नहीं, कृपाचार्य को भी उसने बींध दिया। संजय कहते हैं कि हे महाराज, अर्जुन धनुष से कब बाण चलाता है और कब दूसरा बाण ले लेता है, इसको तो देखना ही असंभव सा हो गया है, इतनी फुर्ती। अब जब सभी कौरव सैनिक घेर लेते हैं अर्जुन को, तो भगवान क्या करते हैं, टॉप गियर लगाते हैं और रथ को लेकर आगे भाग जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य एक। और अभी अभी जो हमने कर्ण शल्य संवाद सुना है, यही कर्ण शल्य संवाद अपनी भाषा में लिखा हुआ है श्री दिनकर जी ने। मैं ज़रूर कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि रश्मिरथी मुझे बड़ी प्रिय है। जो लिखने की कला है ना, वो बड़ी अद्वितीय है, बड़ी कमाल है। तो अभी अभी आपने देखा कि कर्ण ने बहुत तारीफ़ की अर्जुन की, और शल्य से कहता है कि देख रहे हो बहुत अद्वितीय योद्धा हैं, लेकिन मैं परास्त नहीं होने वाला। अब देखो मैं क्या करता हूँ। पंक्तियाँ हैं कि दिन मणि पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम घोर, गरजा सहसा राधेय न जाने किस सुख में होकर विभोर। और राधेय कहता कि सामने प्रकट हो काल, फाड़ तुझको भी राह बनाऊंगा। और काल से कहता है कि जाना है तो भी तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। काल से कहता है कि पहले तुझको ही निपटा दूंगा, फिर तो मैं स्वच्छंद होकर जीऊँगा। और शल्य हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहाँ, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों, चुनकर सारे वीर जहाँ।
संहार देह धर खड़ा जहाँ अपनी पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो फट रहा जहाँ व्योम, ले चलो जहाँ है घमासान, साकार ध्वंस के बीच बैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। कर्ण कहता है कि शल्य मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ ये सारा दृष्टांत है, और उस ध्वंस के बीच में बैठ के मुझे अपना आज प्राण छोड़ना है। और अगली पंक्ति है कि समझ में शल्य के कुछ भी ना आया। जो कर्ण हमेशा अट्टहास करता था कि मैं अर्जुन का वध कर दूंगा, आज अगर कर्ण ये बोले कि तुम मुझे वहाँ लेकर चलो उस ध्वंस के बीच में जहाँ व्योम फट रहा है, मुझे प्राण छोड़ना है, तो शंका तो उत्पन्न होगी ना, कन्फ्यूज़न तो हो गई, भाई चाहते क्या हो। तो समझ में शल्य के कुछ भी ना आया, हयो को ज़ोर से उसने भगाया। तो मित्रों, यहाँ पे 79 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं 80वें अध्याय में कल पॉजिटिवली। वैसे हो सकता है कि अब थोड़ा सा गैप भी है, हो सकता है कि आपको रोज़ वीडियो ना मिल पाए, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है अभी लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। तो अपोलॉजीज़ फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों।